एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स को हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को। देखिए जो जैसे फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे जो नंबर है वो है 140। इस 140 को आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइज करने के लिए जो नंबर्स का यूज करेंगे फैक्टराइजेशन में, वो कौन से नंबर होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, है ना। सिर्फ प्राइम नंबर से ही फैक्टराइज करेंगे, उसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और एक बार जो प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, इन नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो सिंपल सा है। देखिए अगर 140 को आप प्राइम फैक्टराइज करें तो ये 0 है, तो लास्ट में 0 होने की वजह से ये 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा या 2 से फैक्टराइज हो जाएगा। इस तरीके से समझ सकते हैं। 2 7 14 होता है और 2 0 0। फर्दर आप 2 से फिर से कर सकते हैं फैक्टराइज, ये हो जाएगा 35 टाइम्स। अब यहाँ पे क्या है, 35 है, तो या तो आप इसे 5 से कर लीजिए या तो 7 से। तो 5 से मैं करता हूँ सबसे पहले, 5 7 35 और फिर 7 से करेंगे तो ये 1 टाइम हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो 140 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट के फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो 2 इंटू 2, 2 बार 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, 5 इंटू 7। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसे, तो 2 2 बार है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो गया इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है। इसी तरीके से सेकेंड वाले को 156 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें, 156 को सेकेंड केस में 156 को प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं, तो इसे भी ये इवन नंबर है तो इसे आप प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं 2 से। सबसे पहले 2 7 14 और 16 बचा तो 2 8 16 हो गया। फर्दर फिर 2 से कर सकते हैं तो 2 3 6 और 2 9 18, ठीक है। अब यहाँ पे 39 है, 3 से डिवाइड हो सकता है या 3 से फैक्टराइज हो सकता है ये, तो 3 1 3 और 3 3 9। और फर्दर ये 13 क्या है, खुद एक प्राइम नंबर है तो इसे 13 से करेंगे तो 1 टाइम। तो 156 को जब आपने प्राइम फैक्टराइज किया तो ये कैसे फैक्टराइज हुआ, 2 इंटू 2, इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वो है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो नंबर्स हैं वो देखिए क्या है, ये चीज़ें आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ मैं थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट में जो मुझे गिवन है वो है नंबर दैट इज 3825, ठीक है। तो 3825 को हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लास्ट में 5 है तो सिंपल है, 5 से कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 5 से कर सकते हैं। सबसे पहले 5 से करेंगे तो 5 7 35 होता है। यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया, और 3 यहाँ गया तो 32, 5 6 30 होता है। अब ये 25 बचा हुआ तो 5 5 25। फर्दर फिर आप इसे 5 से कर सकते हैं एक बार, 5 1 5 26 हो गया तो 5 5 25 और 5 3 15 हो गया। अब ये किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 153 है, ठीक है। तो 153 को अगर आप डिजिट्स को ऐड करें तो 5 और 1 6 हो गया और 3 9 हो गया। इसका मतलब ये 3 से फैक्टराइज हो सकता है, तो 3 5 15 और 3 1 3, ठीक है। 53 आ गया। फिर ये 3 से हो सकता है, तो 3 1 3 और 3 7 21। फर्दर 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 से ही होगा तो 1 टाइम। तो 3825 को उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिखें तो 5 2 बार है तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। फिर 3 2 बार है तो 3 इंटू 3 हो जाएगा इंटू 17। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। क्लियर है, मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो नंबर गिवन है वो क्या है, दैट इज 5005, ठीक है। फोर्थ पार्ट में जो नंबर है वो क्या है, 5005 है। बड़ा नंबर है, बहुत इजीली ये भी फैक्टराइज हो जाएगा। लास्ट में जो इसकी यूनिट डिजिट है वो 5 है, इसका मतलब ये 5 से फैक्टराइज हो सकता है। 5 1 5 0 0 और 5 1 5। अब ये किस नंबर से फैक्टराइज होगा, देखिए ये
2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता क्योंकि डिजिट का सम, 5 से भी नहीं हो सकता, 7 से हो सकता है क्या, 7 से ट्राई करिए, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7, और यहाँ पे क्या बच गया, फिर 3 बच गया, ठीक है भाई, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो 30 हो गया, तो 7 4 जा 28 होता है, 2 बचा हुआ है 21, 7 3 जा 21, 143 आ गया। 143 एक ऐसा नंबर है जो हम जानते हैं कि 11 से बहुत इजीली डिविजिबल हो जाता है या फैक्टराइज हो जाता है, तो ये कितने टाइम फैक्टराइज होगा, 11 से ये 1 टाइम और फिर 3 टाइम। 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 से ये 1 टाइम, तो 5005 को प्राइम फैक्टर्स के अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्लियर है, इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई। इसी तरीके से जो फिफ्थ पार्ट है उसे भी आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम फिफ्थ पार्ट को करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट में जो हमारे पास नंबर गिवन है वो क्या है, देखिए जरा उसको ध्यान से, नंबर जो है इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ जरा सा। तो फिफ्थ पार्ट में जो नंबर है वो है 7429। अब ये ऐसे नंबर्स हैं, अगर आपके एग्जाम में अगर आते हैं इस तरीके के नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करना, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे नंबर्स को फैक्टराइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको अलग अलग प्राइम नंबर से ट्राई करना पड़ेगा। आपको 2 से ट्राई नहीं होगा ये, क्योंकि इवन नंबर नहीं है। 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 7 से, 11 से, 13 से, इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। मुझे ये चीज़ हमने पहले से की हुई है तो हम इसे डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नंबर्स आपको ध्यान में रखने हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे ध्यान में रखें कि ऐसे नंबर्स किस नंबर से फैक्टराइज होते हैं इजीली। ये आपका टाइम सेव करेंगे एग्जाम्स में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है 7429 है, तो आप इसे 17 से फैक्टराइज कर सकते हैं। सबसे पहले 17 से फैक्टराइज करेंगे तो 437 आ जाएगा। 437 को फर्दर आप 19 से फैक्टराइज कर सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 23, और 23 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो अब इसे 23 से करेंगे तो 1 टाइम। तो यहाँ पे जो इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं 7429 के, वो क्या हैं 17, और प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। ये इसका प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये जो पेयर ऑफ नंबर्स गिवन है, इन पेयर ऑफ नंबर्स का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। फिर इस रिलेशन को एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो पेयर ऑफ नंबर्स गिवन है इसको हमें प्राइम फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। फिर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और फिर इसको वेरीफाई करेंगे। तो एक एक स्टेप करते हैं। सबसे पहले जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं, 26 और 91 है। तो 26 और 91 को सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइज करने वाले हैं। 26 एक इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा 13 टाइम। 13 एक प्राइम नंबर है तो ये 13 से एक ही बार होगा, ठीक है। इसी तरीके से 91 किससे हो सकता है, सबसे पहले अगर आप ट्राई करें 91 को करने के लिए तो 91 7 से हो सकता है ना, 7 से। देखिए 7 1 जा 7 और 21 बचा तो 7 3 जा 21, और फिर 13 एक प्राइम नंबर है तो 1 टाइम। तो 26 को अगर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू 13 हो जाएगा। इसी तरीके से 91 को अगर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 7 इंटू 13 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ तो इजी है, जो चीज़ इसमें कॉमन है वही इसका एचसीएफ होगा। यहाँ पे कौन सा नंबर दोनों के फैक्टर्स में कॉमन है वो है 13, तो 13 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है। इस केस में दो नंबर्स 26 और 91 का जो एचसीएफ है वो 13 है। आपको अगर यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है एलसीएम फाइंड आउट करना, तो जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे। 13 कॉमन है, एक बार आ गया। फिर 2 और 7 कॉमन नहीं है लेकिन उसे भी हमें यहाँ पे लेना होगा, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 इंटू 2 इज 26, और 26 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप 7 से करें तो 7 6 जा 42, 2 लिखा 4 कैरी कर दिया, 7 2 जा 14 और 4 18, 182। एलसीएम क्या आ गया, 182 इसका एलसीएम आ गया। क्लियर है। अच्छा, एचसीएफ और एलसीएम आने के बाद हमें एक रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो रिलेशन क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन से 2 नंबर्स हैं ये वही नंबर्स हैं जिनका आपने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया है, 26 और 91।
एलसीएम क्या आया 182, तो 182 लिख लीजिए। एचसीएफ क्या आया 13, तो यहाँ पे 13 लिख लीजिए। दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज 26 इंटू 91। अगर आपने एचसीएफ और एलसीएम सही फाइंड आउट किया है तो कोई भी एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दोनों जगह आप वही चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जो LHS में आएगा वही RHS में भी आने वाला है। जो आपको सिंपल लगे उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये फर्स्ट केस है, लेकिन इसके बाद में हम ट्राई करेंगे कि हम इसी तरीके से सॉल्व करें। बस हमें HCF और LCM सही निकालना है, कंडीशन सिर्फ इतनी सी है। देखिए 182 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो 3 2 जा 6 और 3 इंटू 8, 8 3 जा 24, 4 लिखा, 2 कैरी कर दिया, 3 1 जा 3 और 2 5 हो गया। ये 182 यहाँ पे आ गया, 6 6 8 5 13, 3 लिखा, 1 कैरी और 2, ये कितना हो गया 2366, 2366। और 26 और 91, 26 और 91 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 26 आ गया, 9 इनसे करेंगे तो 9 6 जा 54, 4 लिखा, 5 कैरी कर दिया, 9 2 जा 18, 18 और 5 इज 23। ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो वैल्यू क्या आ गई 2366। आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में भी है। इट मीन्स ये जो रिलेशन है ये वेरीफाई हो गया, और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो ये ऑलरेडी वेरीफाइड है। बस आपको कंडीशन ये है कि एलसीएम और एचसीएफ आप सही से निकालें। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। आते हैं सेकंड पार्ट पे। ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं सेकंड पार्ट को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे ये सारी स्पेस क्लियर कर लूँगा मैं सबसे पहले। सेकंड पार्ट में जो नंबर हमें गिवन है वो है 510 और 92। तो 510 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा सबसे पहले, और फिर 92 का। तो 510 का करते हैं। ये एक इवन नंबर है तो 2 से फैक्टराइज हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है, और 2 5 जा 10। अब किससे फैक्टराइज होगा ये? 3 से हो सकता है क्या? देखिए 5 5 10 और 2 12, 3 से हो सकता है। 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अभी भी क्या ये 3 से हो सकता है? नहीं, अब ये 5 से होगा। 5 से कितने टाइम्स हो सकता है? 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। यहाँ पे 17 आ गया, तो अब ये 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 से 1 टाइम। इसी तरीके से 92 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो ये भी एक इवन नंबर है। 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से किया तो 2 2 जा 2 3 जा 23 आ गया, तो 23 से एक बार हो जाएगा। ठीक है, अब 510 को अगर आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 हो गया। इसी तरीके से 92 को अगर आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 23। तो जो चीज़ कॉमन है और लीस्ट पावर के साथ है, ठीक है, वही तो एचसीएफ होता है ना। जो चीज़ इन दोनों में कॉमन है और लीस्ट पावर के साथ है वही एचसीएफ हो जाएगा। तो क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और लीस्ट पावर उसकी क्या है? 1। तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ आ गया वो क्या आ गया? 2 आ गया। इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या आ गया? 2। इसी तरीके से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम तो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर हमें लेनी होती है, तो जो कॉमन है वो 2 है और 2 की हाईएस्ट पावर 2 का स्क्वायर इंटू बाकी बची हुई चीज़ें कॉमन नहीं है लेकिन हम उसे लिख लेंगे यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आने वाली है इसकी एलसीएम की वो हो जाएगी 23,000। कितनी वैल्यू आने वाली है? 23,460। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप इजीली चेक कर सकते हैं ऐसे। ठीक, एलसीएम और एचसीएफ आ गया हमारा। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ आने के बाद हमें क्या करना है? इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। क्या रिलेशन है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर। ठीक है, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा क्या है? 2 है। एलसीएम क्या है? 23,460 है। दैट इज इक्वल टू 510 इंटू दूसरा नंबर क्या है? 92 है। मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर हमने एलसीएम और एचसीएफ सही फाइंड आउट किया है तो दोनों साइड का प्रोडक्ट सेम आएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं? एक साइड का प्रोडक्ट लेंगे और दूसरी साइड वही प्रोडक्ट फिर से लिख देंगे। यहाँ से 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 से 6 में करेंगे तो 12, 2 से 4 में करेंगे तो 8 1 9,
2 से 3 में करेंगे तो 6 और 2 से 2 में करेंगे तो 4। 46,920 इस साइड आया, तो इस साइड भी क्या आएगा 46,920 आया विद द गिवन कंडीशन कि आपने एलसीएम और एचसीएफ क्या है सही फाइंड आउट किया होगा। क्लियर है, ये चीज़ बात समझ में आ गई। सेकेंड पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिंपली आपको प्राइम फैक्टराइज करना है और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद उसके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करके ये रिलेशन वेरीफाई करना है। ये सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट में, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में जो नंबर्स हमें गिवन है देखिए वो क्या है, वो है 3036 और 54। तो इन दोनों नंबर्स का हमें सबसे पहले क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 336 एक प्राइम नंबर एक इवन नंबर है, तो ये 2 से फैक्टराइज हो जाएगा, तो 2 1 जा, फिर 2 ये कितना हो गया यहाँ पे 13 हो गया, तो 2 6 जा और 2 8 जा। फर्दर आप 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो ये 21 टाइम्स, ठीक है। 42 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 21 टाइम्स। अब ये 3 से हो जाएगा 7 टाइम्स और 7 से आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 टाइम। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अच्छा 54 को इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से कर सकते हैं, 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 3 से करेंगे तो ये 9 टाइम्स और फिर 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स और 3 से करेंगे तो ये 1 टाइम। क्लियर है, कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में। अच्छा अब हमें क्या करना है, सिंपल है, इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 336 को अगर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 और 4, तो 2 की पावर 4 हो गया इंटू 3 इंटू 7 हो गया। इसी तरीके से 54 को अगर आप लिखें तो 2 एक बार है और 3 कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है। तो एचसीएफ जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो चीज़ कॉमन है उसकी लीस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन है लेकिन उसकी लीस्ट पावर क्या है 1 है, तो 2। यहाँ पे 3 कॉमन है और 3 की लीस्ट पावर क्या है 1, तो ये भी क्या हो गया 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6। एचसीएफ क्या आ गया 6 आ गया। एलसीएम अगर फाइंड आउट करना है तो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर मतलब 2 की पावर 4, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर मतलब 3 की पावर 3 इंटू 7। फर्दर इसे एक्सपेंड कर देंगे तो 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये 16 हो गया। 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो गया इंटू 7, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। और इस केस में जो एलसीएम है वो क्या है 3024 इसका एलसीएम है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अच्छा सिंपल है, एक रिलेशन जो है वो वेरीफाई करना है। वो रिलेशन क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन से 2 नंबर, जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया है। तो एलसीएम इस केस में क्या है 3024 इंटू एचसीएफ है 6 दैट इज इक्वल टू 3036 इंटू 54, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अगर 6 है तो 6 4 जा 24, 4 लिखा 2 कैरी कर दिया, 6 2 जा 12 और 2 14 और 6 3 जा 18, तो 18,144 यहाँ पे आ गया। तो इस साइड भी क्या आएगा 18,144 आएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है इन नंबर्स का। तो बहुत सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है हमें पता है और हम उसको इजीली अप्लाई करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले जो नंबर्स हैं वो क्या हैं 12, 15 और 21। इसको हमें प्राइम फैक्टराइज करना होगा, तो प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 2 से करेंगे तो ये 6 टाइम्स, 2 से करेंगे तो ये 3 टाइम्स और 3 से करेंगे तो 1 टाइम। इसी तरीके से 15 को करेंगे तो 3 से करेंगे 5 टाइम्स और 5 से इसे करेंगे तो 1 टाइम। 21 को करेंगे तो इसे भी आप 3 से कर सकते हैं 7 टाइम और 7 से करेंगे तो 1 टाइम। 12 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो 2 का स्क्वायर, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 15 3 इंटू 5 हो जाएगा और 21 क्या हो जाएगा
21 दैट विल बी 3 इंटू 7 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे बात, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ को समझने में। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम के लिए, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। देखिए इसमें क्या कॉमन है, कॉमन हमें सिर्फ 3 दिख रहा है तो 3 कॉमन है, तो बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं उसको आपको लिखनी पड़ेंगी। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू 7। फर्दर इसे अगर आप 2 के स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लें तो 3 इंटू 4 इंटू 7, तो ये कितना हो गया, 3 4 जा 12 और 12 इंटू 7, 12 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आने वाली है। अच्छा यहाँ पे 5 एक छूट गया, 5 भी लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 5 भी है इंटू 5, तो यहाँ भी इंटू 5 आ जाएगा। तो देखिए 3 4 जा 12 और 12 इंटू 5 इज 60 और 6 इंटू 7 इज 42, मतलब 420 आ जाएगा यहाँ पे हमारा क्या, एलसीएम। एचसीएफ फाइंड आउट करें, एचसीएफ तो जो चीज़ कॉमन है उसकी लीस्ट पावर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, लीस्ट पावर क्या है 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, सॉरी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फर्स्ट पार्ट आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ना। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो नंबर्स हमें गिवन है वो क्या है, 17, 23 और 29। इस चीज़ को मैं, ये सोल्यूशन को मैं डिलीट कर देता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। जो ये नंबर्स हैं सेकेंड वाले पार्ट में, इसमें आप देखेंगे कि 23 और 29 क्या है और 17 क्या है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में जो नंबर्स हैं 17, 23 और 29, तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। इन्हें आप अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये 17 से ही फैक्टराइज होंगे, ये किससे होगा, 23 से ही फैक्टराइज होगा, और ये किससे फैक्टराइज होगा, 29 से ही फैक्टराइज होगा। तो 17 के जो फैक्टर्स हो जाएंगे ये 1 इंटू 17 हो जाएगा, 23 का जो फैक्टर हो जाएगा वो 1 इंटू 23 हो जाएगा, और 29 का जो फैक्टर्स होंगे वो 1 इंटू 29 हो जाएगा। ये 1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो जो चीज़ कॉमन है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं क्योंकि 17, 23 और 29, लेकिन हर नंबर का 1 फैक्टर होता है ना, सारे नंबर्स का 1 फैक्टर होगा। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा, फैक्टर प्राइम एचसीएफ उस केस में 1 हो जाएगा। क्लियर है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो उस केस में जो एचसीएफ निकल के आएगा वो 1 हो जाएगा। एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम के लिए आपको जो चीज़ नंबर्स हैं उनको आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो सारे नंबर्स को लेना पड़ेगा। तो 17 इंटू 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो है 11,339, ठीक है, 11,339 इसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी, एलसीएम की। क्लियर है, इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड पार्ट में भी है ना। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, अगर फैक्टर्स कुछ भी कॉमन नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट में, और थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा, उसको प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे और फिर उसके बाद उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। तो थर्ड पार्ट को देखिए, यहाँ पे जो थर्ड पार्ट में जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं, एक नंबर है 8, दूसरा नंबर है 9 और तीसरा नंबर है 25। 8 को फैक्टराइज करेंगे 2 से हो जाएगा 4 टाइम्स, 2 से हो जाएगा 2 टाइम्स और 2 से होगा 1 टाइम। इसी तरीके से 9 को करेंगे तो 3 से होगा 3 टाइम्स और 3 से होगा ये 1 टाइम, और 25 को करेंगे तो 5 से होगा ये 5 टाइम्स और 5 से ये फिर फर्दर 1 टाइम, है ना। तो 8 को अगर आप लिखें तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 के फॉर्म में, और 9 को अगर आप लिखें तो ये 3 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 25 को अगर आप लिखें तो 5 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कॉमन है इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ क्या होता है, 1। और एलसीएम क्या होगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो सारे का प्रोडक्ट लेना होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या है 8, 2 का क्यूब क्या है 8, 3 का स्क्वायर क्या है 9 और 5 का स्क्वायर क्या है 25। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो है 1800, और 1800 क्या है, इन तीनों नंबर्स का 8, 9 और 25 का क्या है, एलसीएम है।